नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हमने जो श्रृंखला शुरू करी थी उसकी अगली कड़ी में आज हम लोग काव्य शास्त्र ले रहे हैं। अपने व्याकरण के कुछ टॉपिक ले लिए और बाकी जो कुछ टॉपिक बचे हैं उनको भी हम लोग जल्दी समाप्त कर देंगे। काव्य के मुख्यतः 6 संप्रदाय होते हैं, ये याद रखना अपनों, जिनमें सबसे पहला संप्रदाय है रस संप्रदाय, जिसकी संस्थापक है भरतमुनि। दूसरा है रीति संप्रदाय, जिसके संस्थापक है वामन। औचित्य संप्रदाय, जिसके संस्थापक है क्षेमेंद्र। अगला संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय, जिसके संस्थापक है भामह। अगला है वक्रोक्ति, उसके संस्थापक है आचार्य कुंतक। इससे अगला है ध्वनि संप्रदाय, इसके संस्थापक है आचार्य आनंदवर्धन। मैंने तो इस प्रकार याद कर रखा, आपको भी मैं आसान ट्रिक बताता हूँ याद करने के लिए कि हम भारत में रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी क्या रसों से भरी हुई है। और रीति को मैंने याद कर रखा वारी नाम से, जिसके पास में क्षेम मतलब जिसके पास में सोना होता है उसका औचित्य बना रहता है। अलंकार के भामा याद ही है। और वक्रोक्ति का इसमें क्रो आता है तो इसमें कुंतक याद रह जाएगा। और रस से भरी ध्वनि है ना, तो हमें क्या आता है, आनंद की प्राप्ति होती है। अब शुरू कर रहे हैं हम लोग। और ये कुछ रचनाएं दे रखी है, उनके रचनाकार हैं, जैसे नाट्य शास्त्र के रचनाकार है आचार्य भरतमुनि। काव्यालंकार के रचनाकार आचार्य भामा। काव्यालंकार सूत्रवर्ती, इसके रचनाकार है वामन। वक्रोक्ति काव्य जीवितम के रचनाकार है आचार्य कुंतक। औचित्य विचार चर्चा के रचनाकार है क्षेमेंद्र। ध्वन्यालोक के रचनाकार है आनंदवर्धन। काव्य प्रकाश के रचनाकार है आचार्य ममठ। और साहित्य दर्पण के आचार्य विश्वनाथ। अब शुरू करें हम लोग अपना मेन टॉपिक, जिसका नाम है अलंकार। अलंकार शब्द मूलतः 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द इसमें अलम, दूसरा है कार। और इसके प्रवर्तक है आचार्य भामा। इनकी समय सीमा है 6वीं से लेकर 7वीं सदी तक। ये मैंने 2 शब्द बता दिए, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। देखो यहाँ पर लिखा है अलम प्लस कार, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ होता है सुशोभित करने वाला। अलम का अर्थ हो गया प्राप्त, गहना, आभूषण, सजावट। और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात सुशोभित करने वाला। इसका व्युत्पत्ति अर्थ होता है, इसकी एक डेफिनेशन है अलम क्रियते अनेन इति अलंकारः, अर्थात जिसके द्वारा कोई वस्तु या विषय अलंकृत किया जाए वह अलंकार है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार अलंकार एक उपादान या करण है जो किसी को अलंकृत करता है। इससे वस्तु और अलंकार की प्रतियोगिता सिद्ध होती है। अर्थात जिसके द्वारा किसी को अलंकृत किया जाता है उससे क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। अगली डेफिनेशन है अलंकृत करोति इति अलंकार है। जो अलंकार करता है या जो शोभा बढ़ाता है वह क्या है, अलंकार कहलाता है। ये आचार्य वामन की डेफिनेशन है। इन्होंने अपने काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में ये डेफिनेशन दे रखी है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो अलंकृत करता है, जो शोभा बढ़ाता है, वह अलंकार है। इस दृष्टि से अलंकार वस्तु का अंग अथवा शोभावर्धक धर्म सिद्ध होता है, जिससे वस्तु का सौंदर्य निखरता है। कोई भी वस्तु उसके साथ अगर उसके शोभावर्धक धर्म उसके साथ मिल जाते हैं तो उसका क्या होता है, उसकी शोभा बढ़ती है, शोभा निखरता है। जो अलंकृत करता है वह शोभावर्धक धर्म है। आगे अगली डेफिनेशन है न कांतमपि निर्भुसम विभाति वनिता मुखम। ये डेफिनेशन है आचार्य भामा की और उनकी रचना का नाम है अलंकार, काव्य अलंकार। अर्थात सुंदर होते हुए भी स्त्री का मुख आभूषण रसरहित होने पर सुशोभित नहीं होता। आचार्य भामा कहते हैं कि अगर स्त्री सुंदर है लेकिन उसने अपने ऊपर, उसके मुख के ऊपर कोई आभूषण किसी प्रकार का उन्होंने पहन नहीं रखा तो वो भी सुशोभित नहीं हो पाती। उसी प्रकार अगर कोई भी रचना हो, उसका भाव सौंदर्य अच्छा है, अगर उनमें उस रचना के अंदर कहीं पर अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ तो वह रचना भी क्या हो जाती है, मूल्यहीन हो जाती है। अर्थात अलंकार भी रचना को तो भामा वार्ता मात्र मानती। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। अलंकार भी रचना को भामा क्या मानते हैं, वार्ता मात्र मानते हैं। ये आपको याद रखना है। अगली डेफिनेशन है काव्य शोभाकरण धर्मार अलंकार प्रत्यक्ष सकते हैं। ये
यह है डेफिनेशन आचार्य दंडी की, उनके द्वारा रचित रचना का नाम है काव्यदर्श, यानी शोभा करने वाले। अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार अग्नि का धर्म उष्णता है, उसी प्रकार काव्य का धर्म उसकी अलंकृति है। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार एक अग्नि का धर्म क्या होता है, वो उष्णता प्रदान करना, उसी प्रकार काव्य का धर्म है उसकी अलंकृति, जिससे धर्मी काव्य से पृथक नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि को उसकी उष्णता से दूर नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार काव्य को उसकी अलंकृति से पृथक नहीं किया जा सकता। अलंकार से काव्य में शुद्ध उत्पन्न नहीं होती, केवल बढ़ती। ये वाली अपनी लाइन याद रखना। अलंकार के प्रयोग से किसी काव्य की शोभा उसमें उत्पन्न नहीं होती, केवल उसमें क्या होती है, वह केवल बढ़ती है। ये अपने ध्यान रखना है। अगली डेफिनेशन है काव्य शोभायु कर्तारो धर्मा गुणतदस्य हेत वस्तु अलंकारा। ये डेफिनेशन है आचार्य वामन की। उन्होंने अपनी रचना काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में ये डेफिनेशन दी है, जिसका तात्पर्य यही है कि गुण काव्य के शोभाकारक धर्म में तथा अलंकार उसके उत्कर्ष हेतु हैं। अगली डेफिनेशन है अलंकार रहिता वाणी विद्वेय सरस्वती। ये डेफिनेशन दे रखी है अग्निपुराण के अंदर, अर्थात अलंकार के बिना की गई काव्य रचना एक प्रकार से विधवा रूपिणी सरस्वती है। ये अपन को ध्यान रखना। अगली है डेफिनेशन वक्रोक्ति काव्य जीवितम। ये वेदंग्य भंगी वणिति के अंदर लिखी है और जिसके रचनाकार आचार्य कुंतक, उन्होंने वक्रोक्ति सिद्धांत भी दिया था। इस प्रकार याद रह जाएगी। वक्रोक्ति ही काव्य का प्राण है। ये किसने कहा था, आचार्य कुंतक ने कहा था। अर्थात विद्वत्तापूर्ण भंगिमा के रूप में अपना वाक चातुर्य प्रकट करती है। अगली डेफिनेशन है वक्रोक्ति काव्य का प्राण है, ये अपन को ध्यान रखना है। ये किसकी, आचार्य कुंतक की है। अगला है अलंकारे लकृतम, आचार्य भोजराज ने ये कहा था। इनकी आचार्य भोजराज रचना का नाम है सरस्वती कंठाभरण, जो किसके द्वारा लिखित है, आचार्य भोजराज के द्वारा। अगली डेफिनेशन है अंगीकृति यह काव्य शब्दार्थवान लंकृति असोन मन्यते कस्माद अनुस्मरण लंकृति। ये कहा था आचार्य जयदेव ने। इनकी रचना का नाम है चंद्रालोक। इनके अनुसार जो लोग ये कहते हैं कि अलंकार के बिना भी काव्य कहला सकता है, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ क्या अग्नि भी उष्णता के बिना रह सकती है। ये किसने कहा था, ये आचार्य जयदेव ने कहा था। ये अपन को याद रखना। अगला है, अगली डेफिनेशन दे रखे भूषण बिनु ने विराजे कविता वनिता मीति। ये आचार्य केशव की डेफिनेशन है। अर्थात इन्होंने कहा था आभूषण के बिना जैसे स्त्री शोभा नहीं पाती, वैसे अलंकार के बिना कविता अच्छी नहीं लगती। इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार भले स्त्री कितनी भी सुंदर हो, अगर उसने आभूषण धारण नहीं कर रखे तो वो इतनी शोभा नहीं पाती। उसी प्रकार काव्य कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर वो उसमें अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ है तो इतना कविता अच्छी नहीं लगती। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की डेफिनेशन है भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सह उक्ति को अलंकार कहते हैं। ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अलंकार क्या होता है, जो विषय या काव्य को अलंकृत करता है। अलंकार या जिससे अलंकृत किया जाता है, ये ध्यान रखना। जिनसे तो अलंकृत किया जाता है उन्हें तो अलंकार कहा जाता है। जिन शब्दों से जिसको अलंकृत किया जाता है उसे कहा जाता है अलंकार्य। अलंकार के भेद, अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। एक तीसरा भेद माना जाता है, वो कहलाता है आपके उभय अलंकार। प्रथम इसके भेद है, पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार, तीसरा है उभय अलंकार। शब्द अलंकार शब्दगत होता है, अर्थ अलंकार अर्थगत होता है और उभय अलंकार शब्दार्थगत होता है। आचार्य रामदास शुक्ल के अनुसार अलंकार संधि मैथुन कथन, उन्होंने कहा था मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूँ। ये डेफिनेशन अच्छी है, इसे आप एक बार अच्छे से याद करें। ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जब तक अलंकार भीतरी उत्साह के द्योतक होते हैं, जब तक वे शोभा को उत्पन्न करने वाले कहे जा सकते हैं, किंतु जब वह रूढ़ या परंपरा मात्र रह जाते तब वे बाहर में दिखाई देते हैं। ये भी किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ पर रूढ़ि का शब्द अर्थ होता है, वैसे प्रसिद्धि होता है, ये अपन को ध्यान रखना। अगली रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है ये साधन है साध्य नहीं। साधन को भूलाकर इन्हीं को साध्य मान लेने से कविता का रूप नहीं, कभी कभी इतना विकृत हो जाता है कि कविता ही नहीं रह जाती। ये भी किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब सुमित्रा नंदन पंत जी की परिभाषा है अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वह काव्य की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार। ये कहती सुमित्रा नंदन पंत ने।
मन के उद्गार के साथ वाणी अनिवार्य उच्छ्वसित हो जाती है। वाणी का ये उच्छ्वास उक्ति वैचित्र्य है। ये कही थी डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ये कही गई थी। आप यकीन मानिए जो ये मैंने नोट्स बना रखे आज तक इनमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया है और अभी भी विश्वास है कि आगे आने वाले एग्जाम में भी इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैंने जो विशेष इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम के लायक है उन्हीं को अपने नोट्स में स्थान दिया, इसलिए आप निश्चिंत से होकर इनका पढ़ें और इनका लाभ उठाएं। अगली डेफिनेशन है अनुवर्तन के अनुसार श्रृंगार आदि रस अलंकारी होते हैं क्योंकि अनुप्रास आदि अलंकार रस को ही अलंकृत करते हैं। प्रवृत्ति काव्य शास्त्र में कुंतक का मत सर्वाधिक अधिक स्वीकार्य हुआ, ये ध्यान रखना। प्रवृत्ति जो काव्य शास्त्र के वह तो उसमें आचार्य कुंतक का मत जो अधिक स्वीकार्य हुआ। आनंदवर्धन ने कहा था रस अलंकारी, ये किसने कहा था? आनंदवर्धन ने। और कुंतक ने कहा था शब्दार्थ अलंकारी है, ये कहा था कुंतक ने। अगली डेफिनेशन है अलंकारों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास करते हुए आचार्य वामन ने इसके दो भेद बताए, ये अपन को ध्यान रखना है। आचार्य वामन के द्वारा इसके अलंकारों कितने भेद बताए थे? दो, एक तो है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार। आगे वेदव्यास और आचार्य भोज ने इसमें तीसरा भेद जोड़ दिया जिसको हम उभय अलंकार कहते हैं, ये ध्यान रखना। अलंकार के विशेष दो भेद होते हैं, एक तो होता है शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। एक वेदव्यास जी ने और भोज ने तीसरा इसमें जोड़ा था जिसको हम लोग उभय अलंकार कहते हैं। उपमा को राजशेखर ने संपूर्ण अलंकारों की जननी तथा पेदिक्सन अलंकारों का शिरोरत्न कहा था, ये किसने कहा था? इसको आपको याद रखना है। उपमा को राजशेखर ने तो संपूर्ण अलंकारों की जननी कहा था और पेदिक्सन से शिरोरत्न कहा था। आगे काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ है, उसकी रचनाकार है राजशेखर, ये ध्यान रखना। उपमा ये तो वापस आगे वही। अब है शब्द अलंकार क्या होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तारित रूप से पढ़ते हैं। जहाँ चमत्कृति चारुता शब्दार्थ से तो यानी शब्द के ऊपर निर्भर हो, शब्द के ऊपर आश्रित हो, अर्थात शब्द विशेष के रहने पर किसी अलंकार का विशेष चमत्कार बना रहता है, यानी और न रहने पर उस अलंकार का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, शब्द अलंकार कहा जाता है। अगर एक विशेष शब्द के ऊपर निर्भर उसका अलंकार रहता है, अगर उस शब्द के स्थान पर उसका अगर कोई पर्यायवाची शब्द भी रख दिया जाए तो उसका अस्तित्व क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो शब्द अलंकार मुख्य रूप से ये आपने दे रखे अनुप्रास होता है, एक शब्द यमक होता है, एक श्लेष होता है, एक वक्ररोध होता है। अगला है अर्थ अलंकार, जहाँ काव्य के अर्थों में चमत्कार पाया जाता है। यदि किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची भी रख दिया जाए तो चमत्कार बना रहता है, तो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। शब्द अलंकार में क्या था? शब्द अलंकार में ये था कि अगर उसके शब्द विशेष के ऊपर वो निर्भर रहता है, अगर उसी शब्द विशेष के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दिया जाता है तो वहाँ पर अलंकार समाप्त हो जाता है। लेकिन अर्थ अलंकार इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर उसके ऊपर उसकी जगह कोई पर्यायवाची भी रख दिया जाए तो उसका अर्थ वही बना रहता है। तो अर्थ अलंकार में मुख्य रूप से एक आता उपमा अलंकार, एक आता उत्प्रेक्षा, अगला है रूपक, अगला समासोक्ति और अनुक्ति। तीसरा है उभय अलंकार। उभय अलंकार जहाँ काव्य के शब्दों और अर्थों इन दोनों में चमत्कार उपस्थित हो वहाँ उभय अलंकार होता है। ऐसे अलंकारों की संख्या नगण्य है, न के बराबर है। विशेष आचार्य ने मूलतः शब्द एवं अर्थगत दो ही भेद माने। आचार्य रूपक ने भी ये कहता है, आचार्य मूलतः कितने मानते हैं? शब्दगत और अर्थगत दो ही भेद माने जाते हैं आचार्यों के अनुसार, और तीसरा उभय अलंकार भी माना जाता है। यमक अलंकार, अब पढ़ते हैं हम लोग यमक अलंकार। देखो ये मैंने संघात का अर्थ होता है समूह है, अनेकार्थ होता है श्लेष अलंकार में, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं वो होता है श्लेष अलंकार। दो शब्दों के अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं वहाँ पर होता है यमक अलंकार, और समानार्थक में अनुपार्श में। ठीक है, यमक पहला हम लोग शब्दालंकार शुरू करते हैं। शब्दालंकार में सबसे पहला है यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है युग्म, जोड़ा, दो या सहचर शब्द। इसलिए इस अलंकार को एक ही आकार वाले वर्ण समूह अथवा शब्दों का श्रवण कम से कम दो बार होना आवश्यक है, यानी एक शब्द का कम से कम दो बार उस वाक्य में होना आवश्यक होता है। विशेष जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो जाए वह यमक अलंकार होता है। यानी एक वाक्य के अंदर कोई भी शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ क्या होता है? डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। यमक अलंकार में सार्थक अथवा निर्थक उभय प्रकार के वर्णों का आवर्तन होता है। सार्थक होता है या निर्थक, दो उभय प्रकार के शब्दों का क्या होता है? आवर्तन हो जाता है। विशेषता है, इसकी विशेषता क्या? एक बार अपन इसको देख लेते हैं। यमक अलंकार की
प्रमुख विशेषता है। यमक में सार्थक के स्वर, व्यंजन, समुदाय या वर्ण संघात की आवृत्ति होती है। ये मैंने पहले भी कहा था। सार्थक अर्थ सहित स्वर, व्यंजन या दो शब्दों का दो या दो से अधिक बार उसकी क्या आवर्ती हो जाती है। सर्वत्र भिन्नार्थक सार्थक वर्ण समूह की आवर्ती, सर्वत्र नृत्यक वर्णों का आवर्तन हो जाता है। कई नृत्यक तथा कई सार्थक वर्णों की भी आवर्ती हो जाती है। यानी कई जगह ऐसा होता है जिसका कोई अर्थ भी न फिर भी उसकी आवर्ती हो जाती है। यमक में वर्णों का आवर्तन पूर्व क्रम से ही होता है, अन्यथा स्वर एवं रस में भी ये अलंकार होने लगता है। यानी यमक की ये विशेष तो ये है, जिस प्रकार पहले वर्णों का आवर्तन हुआ था उसी प्रकार के वापस आने जरूरी हो जाता है। नहीं तो वरना सर और रस दोनों में वर्ण तो एक समान है, दोनों में से और र वर्ण है, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। इस ऐसे मामलों में कभी भी यम अलंकार नहीं होगा। इसलिए आचार्यों ने इसके लक्षण में पुनः श्रुति या पुनः श्रवण का प्रयोग किया है। छठी इसकी विशेषता है अर्थ वैषम्य, अलग अलग अर्थ। दो बार शब्द आएगा लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। यमक का आवश्यक तत्व है। अगर आपसे पूछ ले कि यमक का आवश्यक तत्व कौन सा है, तो आप ये बताना कि उसके अर्थ वैषम्य, यानी अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ। समानार्थक शब्दों की आवर्ती में यमक नहीं हो सकता। यमक अत्यंत प्राचीन अलंकार है जिसका उल्लेख नाट्य शास्त्र में मिलता है। यमक अलंकार प्राचीन अलंकारों में से गिना जाता है और इसका उल्लेख भर्तमुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में भी मिलता है। इसके उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण नंबर 1, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयऊ विदेहु विदेहु विषेगी। यहाँ पर देखो विदेहु शब्द है और सेम वापस ऐसे का शब्द विदेहु आ रखा है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले विदेहु का अर्थ होता है जनक और दूसरे विदेहु का अर्थ होता है, वी का अर्थ हो गया अलग, देहु मतलब देह, यानी देह रहित। यहाँ विदेह शब्द दो बार आया है। पहले विदेह शब्द का अर्थ है राजा जनक और दूसरी विदेह का अर्थ है देह रहित, देह की सुधी बुलावा। यानी मैंने मूर्ति मधुर मनोहर देखी, ये कहना चाह रहे कि मैंने भगवान श्री कृष्ण की ऐसी या भगवान श्री राम की ऐसी मूर्ति अपनी आंखों में बसा ले, उनकी मूर्ति को इस प्रकार देखा। भयऊ या भूल गए, विदेहु मतलब राजा जनक, विदेहु यानी अपने देह रहित शरीर को भी वो भूल गए। अगला उदाहरण है कनक कनक ते सो गुनी मादिकता अधिकाय, वो वह खाए बोराए जग वह पाए बोराए। कनक कनक ते यानी एक अर्थ होता है, एक कनक का पहला कनक अर्थ है धतुर, दूसरे का है स्वर्ण। यानी यहाँ पर यमक अलंकार है, दो शब्द सेम दे रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। तो इसका अर्थ है धतुरा, धतुर से भी ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा किस में नशा होता है, मादकता का अर्थ होता है नशा किस में, स्वर्ण में होता है। वह खाए बोरा जगह, धतुर को खाने पर संसार या लोग क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। और यह पाए बोरा है, किसको पाने पर, स्वर्ण को पाने पर क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तीसरा उदाहरण, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यह अच्छा महाराज शिवाजी के बारे में लिखा है कि वो जब उन्होंने मुगलों पर अटैक किया था तो वहाँ उन मुगलों की रानियाँ जो क्या करती थी, एक दिन में 3 बेर यानी 3 पहर खाना खाती थी वो, या 3 बार खाना खाती। लेकिन महाराजा शिवाजी का आक्रमण के बाद में क्या होगा, अब 3 बेर खाने लगे। बेर मतलब बेर नामक फल। अब उनको सिर्फ क्या मिलता है, एक दिन के अंदर 3 बेर ही मिलते हैं। तो यहाँ पर बेर बेर शब्द में क्या है, यमक अलंकार है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। चौथा उदाहरण, बर जीते सर मेन के ऐसे देखे मैन, हरिणी के नैनान थे हरि के नैन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है अलग मैन, एक ही देखो मैन, मैन का अर्थ होता है कामदेव, मैन मैन मतलब मैंने नहीं। हरिणी के मृगी के हरि के, यहाँ पर भी क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया। एक अगला, ऊंचे गौर मंदिर के रहने वाली ऊंचे गौर मंदिर के अंदर रहती है। ऊंचे गौर मतलब अत्यंत ऊंचे महल में, और ऊंचे गौर मतलब भयानक ऊंचे पर्वत। यानी 2 बार आ रखा लेकिन दोनों बार इनका अर्थ डिफरेंट है। आगे यमक के 2 भेद होते हैं, एक तो होता है अभंग यमक, दूसरा होता है सबंग यमक। अभंग यमक, जब किसी पद में शब्द के खंड के बिना ही आवर्ती दिखाई पड़ती है तो वह अभंग यमक होता है। अभंग मतलब एभंग, एभंग मतलब होता है ए मतलब बिना भंग के, यानी शब्द को बिना भंग के अगर उसका अर्थ निकल जाता है तो वहाँ पर कौन सा आता है, अभंग यमक अलंकार। जैसे 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, यानी बेर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, फिर भी अपने यमक अलंकार अलग है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे तो परवारू उर्वशी सुनो राधि के सुदान, तो मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। या उर्वशी में यमक अलंकार है। यहाँ उर्वशी का अर्थ एक अप्सरा और दूसरे का
हृदय में बसी हुई। तो पर वारु उर्वशी, यानी ये है गणानंद जी का है कि मैं तुम पर उर्वशी, एक उर्वशी नामक अप्सरा रहते हैं, उनको आपके ऊपर वार देता हूँ। सुनो राधिका सुजान, हे राधिका, हे राधा आप सुनो, तो मोहन के उर्वशी, यानी तू भगवान श्री कृष्ण उर मतलब हृदय में बसी, आप क्या हो, भगवान के हृदय में बसी हुई हो। तो इस प्रकार दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। जहाँ पर अर्थ अलग अलग होता है वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगला है सारंग ले सारंग चली सारंग पुग्यो आय, सारंग ले सारंग धरियो सारंग 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 माह। ये तो यमक अलंकार का मुख्य उदाहरणों में से एक माना जाता है। अगला कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर। यहाँ पर पीर शब्द में है, तो पहला तो पीर हो गया ईश्वर या सन्यासी साधु, दूसरे पीर का अर्थ हो गया पीड़ा। पांचवा है जय पर पीर ने जानी वे काफिर बे पीर। यहाँ पर पीर में भी क्या है, ये अलंकार है। अगला है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर पहले घटा का अर्थ हो क्या बादल, और घटा का दूसरे घटा का अर्थ हो क्या कम। छठा उदाहरण है दीर्घ सांस ने ले दुख, सुख सांस ने भूल, दई 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 क्यों करते दई दई क्यों कबूल। यहाँ पर दई नामक शब्द में, ये बिहारी जी द्वारा रचित पद है, इसके अंदर दई नामक पद में यमक अलंकार है। अगला है अंगना में दिखाती तो अंगना। अंगना हमारी उनाई पर, यहाँ पर अंगना नामक शब्द में यमक अलंकार है। यह अंगना अंग नहीं और अंगना स्त्रियाँ, अलग अलग अर्थ है। बसन देव ब्रज में बसन देव ब्रजराज, ये अलग अलग असर। बसन का अर्थ होता है, पहले बसन का अर्थ हो गया क्या हो गया, बसन मतलब वस्त्र, और बसन मतलब बसना या निवास करना। तो ये हो गया दो अलग अलग अर्थ हो गए। ये हो गया अभंग यमक अलंकार। दूसरा है सबंग यमक अलंकार। सबंग यमक अलंकार जब पूरे शब्द की आवर्ती न होकर उस शब्द का कुछ अंश ही पुनः प्रयुक्त हो अथवा शब्द को तोड़कर उसका अर्थ किया जाता है, वहाँ सबंग यमक होता है। से मतलब साथ में, भंग मतलब किया हुआ, या जहाँ पर किसी शब्द के उसका भंग किया हुआ हो। कुमोदिनी मानस मोदिनी महा, देखो यहाँ पर कुमोदिनी और मोदिनी में यमक अलंकार है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कु को हटा दिया, सिर्फ मोदिनी बचा, शब्द का कुछ अंश बचा, तो इसकी वजह से यहाँ पर कौन सा हो गया, सबंग अलंकार हो गया। अगला है निबल के बल केवल राम है। अब निबल में पूरा बल लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर नी को हटा दिया और सिर्फ बल बचा, तो यहाँ पर बल में कौन सा हो गया, यमक अलंकार हो गया। फिर तुम तम में प्रियतम हो, तो यहाँ पर देखो सिर्फ तम है और यहाँ पर भी तम है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, यमक अलंकार हो गया। रसिकता शिकता सम हो गई, तो यहाँ पर शिकता शिकता, फूल रहे फूल कर, तो फूल फूल, तो यहाँ पर हो गया यमक अलंकार हो गया। इस प्रकार यमक अलंकार पूर्ण समझ में आया। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष धातु है में है श्लेष धातु और इसमें अप्रत्यय जुड़ा है। श्लेष शब्द श्लेष धातु से बना है। श्लेष का अर्थ है चिपकना। ये एग्जाम में पूछा जाता है श्लेष अलंकार का अर्थ क्या है, श्लेष का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अपन को पता ना, चिपकना, चिपा हुआ, मिलना या संयोग। इसमें ऐसे शब्द के साथ अनेक अर्थों का संयोग रहता है, अर्थात एक शब्द के साथ अनेक अनेक अर्थ डाले लगे रहते हैं। यानी कहने का अर्थ है एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ होते हैं, तो वहाँ पर कौन सा हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। उसके अंदर छुपे रहते हैं। शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उसे श्लेष कहते हैं। जहाँ एक शब्दों का प्रयोग होता है वह श्लेष की स्थिति मानी जाती है। इस अलंकार के भी भेद है, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। जहाँ श्लेष मूलतः शब्दाश्रित होता है वहाँ शब्द श्लेष होता है। शब्द श्लेष में यदि श्लेष्ठ पदों के स्थान पर अन्य समानार्थक पद रख दिए जाए तो वहाँ शब्द श्लेष अलंकार नष्ट हो जाती है। अर्थात जहाँ शब्द परिवर्ती शेषणुत नहीं रहती वहाँ शब्द श्लेष रहता है। ये छोड़ो, ये है मैं, इसके भी दो भेद होते हैं। जैसे अपने यमक अलंकार पढ़ा था कि इसके दो भेद होते हैं, तो इसके भी दो भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक तो अभंग श्लेष, दूसरा है सबंग श्लेष। अभंग श्लेष का अर्थ है जहाँ शब्द के टुकड़े के बिना शब्द कोश या प्रसिद्ध अर्थ के अनुसार उसके अनेक अर्थ निकले वह अभंग होता है। अर्थात जहाँ संपूर्ण शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ अभंग श्लेष होता है। इसके देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण इसका उदाहरण है। रह मन पानी राह के बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती माने सून। ये तो बड़ा उदाहरण मैं हर बार बच्चों को सुनाता रहता हूँ। रह मन पानी राह के बिन पानी सब। रविदास जी कहते हैं पानी की महत्वता के बारे में बताते, कहते हैं पानी राह के बिन पानी सब, बिना पानी के सब क्या है, सुना है। यहाँ पर इस शब्द के अंदर क्या है, श्लेष अलंकार है। पानी गहे न उबरे, पानी जाने के बाद नहीं उबरता है। मोती, मोती के संदर्भ में इसका अर्थ हो जाता है चमक। यानी अगर मोती की महत्ता जब तक है जब तक उसके पास में उसकी चमक है,
अगला मानुष, मानुष का अर्थ होता है मनुष्य, मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ है इज्जत, यानी जब तक मनुष्य की इज्जत है जब तक उसकी महत्ता, बाद में उसका खत्म हो जाता है। अगला पानी, इसका इसके संदर्भ में अर्थ हो जाता है चून से संबंधित, चूना से लिया जाता है आटे से, उसका जब तक महत्व, जब तक उसमें पानी का मिला हो, अगर नहीं होता तो उसका भी महत्व खत्म हो जाता। ख मेरी बहु बाधा, अगला उदाहरण है मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन के झाए परे श्याम हरित दूती होई। यह झाई शब्द में क्या है, श्लेष अलंकार है, यानी ये कहते हैं मेरी बहु बाधा हरो, मेरी संसार रूपी बाधों का भार लीजिए, राधा नागरी सोई, हे राधा की प्रिय आप मेरी क्या करो, संसार रूपी जितनी भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, उनको आप हर लीजिए। जहाँ तन की झाई परे, जिनके तन की या राधा की झाई, ये सिर्फ छाया परछाएं पड़ने पर ही श्यामु हरित द्वितीय, श्याम भी क्या होता है, श्याम वर्ण क्या हो जाता है, हरित, हरा हरा सा हो जाता है, चमकने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, श्लेष अलंकार है। अगला जहाँ घाट है तहाँ रस नहीं जनत सब कोई, यहाँ पर घाट शब्द में श्लेष अलंकार है। अगर एक के साथ में गांठ को देखा जाए तब तो आप गन्ना देखा होगा, गन्ने में जहाँ पर गांठ होती है वहाँ पर कभी भी रस नहीं होता। और दूसरा है रस, जहाँ पर प्रेम मित्रता रहती है वहाँ पर कभी गांठ नहीं रहती, ये आपको पता है। जहाँ पर दुश्मन हो जाए तो वहाँ पर कहीं रस होता है क्या, नहीं होता, ये ध्यान रखना। अगला नल और नल नीर की गति एक ही करे जो, जे तो नीचो होए चले थे तो ऊंचो हो। नल और नल, ये यहाँ पर ये कह रहे हैं नल और नल नीर की गति एक ही समान होती है, नल और नल नीर की गति एक ही करे जो, जितो नीचो हुए चले, यह मनुष्य और नल की गति एक ही समान होती है, जितो नीचो हुए चले। यह नल जो पानी का नल होता है, जितना वो जमीन के अंदर गहरा होता है उतना उसका पानी अधिक ऊंचा आता है। उसी प्रकार मनुष्य भी जितना अपने समझदारी से कार्य करेगा, जितना शांतिपूर्वक कार्य करेगा, उसकी महत्ता उतनी ही बढ़ जाएगी। अगला विपुल धन अनेकों रतन हो साथ लाए, प्रियतम बतला दुल्ला मेरा लाल का, ये लाल मणि यहाँ पर श्लेष अलंकार है। या बलियारी नर कोप की गुण बिनु गुण दे, यहाँ पे श्लेष अलंकार है। ये उदाहरण है जो आपको एक बार देख लेना, इन उदाहरणों से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये विश्वास रखिए। अगला ये भी श्लेष अलंकार का एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है। चरण दरत चिंता करद भावे नींद ने शोर सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी और चो, ये तो कई बार कई एग्जामों में पूछ रखा है। ये उदाहरण सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर, ये तो कई एग्जामों में पूछ रखा है, इसको याद रखना। चरण धरत, यह चरण धरत में पे रक्त वे चिंता करता यानी चिंता करता, भावे मतलब अच्छी नहीं लगती, नींद ने शोर, तो यहाँ पर था सुवर्ण, सुवर्ण मतलब था सुवर्ण अच्छे वर्ण को ढूंढते फिरे कवि कामी और जो, कवि के संदर्भ में अर्थ होता है कवि अपनी जब रचना करता है तो एक एक शब्द को क्या करता है, आगे जो जो बढ़ता है तो उसके मन में चिंता रहती है कि जो वो अपना मन के भाव प्रकट करना चाह रहे थे, क्या इन शब्दों के माध्यम से वो भाव प्रकट होगा कि नहीं होगा। भावे नींद ने शोर, उसे अगर किसी प्रकार की रचना कर रहा तो उसे किसी प्रकार का कोई शोर पसंद नहीं होता। और अगला कामी, कामी क्या करता है, कामी पुरुष होता है वो क्या, वो भी क्या करता है, कामी कहता है कामुकता वाले पुरुष को, वो करता है चरण दर्द, वो भी इधर उधर की नज़र फेरता रहता है, वो भी चिंता करता है, उससे भी शोर अच्छा पसंद नहीं होता है। सुवर्ण, यहाँ पर सुवर्ण करते क्या हो जाता है, सुंदरता से, कामुकता वाले व्यक्ति किसको देखता है, सुंदरता रूपी स्त्री को देखता है। चोर भी सुवर्ण मतलब हो जाता है, सोना को ढूंढता है। इसी प्रकार नव जीवन दो घनश्याम में, इसी में भी श्लेष अलंकार है। अगला है सबंग श्लेष, सबंग श्लेष में देखिए आप, जहाँ एक ही शब्द के टुकड़े करने पर उसके अनेक अर्थ निकले, अर्थात जहाँ पूरे शब्द का अर्थ तो भिन्न हो परंतु शब्द के विच्छेद करने पर भिन्न अर्थ तो वह सबंग श्लेष होता है। जिस अजरामता अयोध्या नगरी किसी प्रिय नहीं लगती, अज जो राम को रथ से युक्त अयोध्या नगरी किसी प्रिय नहीं लगती, यहाँ पर अज का अर्थ होता है दशरथ और अमरता प्रदान करने वाले। अगले संत सुरानी के हित जय, इसमें भी श्लेष अलंकार है। सुरानी करता सुर और अनेक, सुरु मतलब देवता, अनेक मतलब सेना, सुरानी करता सुरो और मदिरा सेवन करने वाले। अगला उदाहरण है अजो त्रियो श्रुति सेवत एक अंग नागबाज बेस रिलियो बस ये मुकुतन के संग, यहाँ त्रियोना शब्द में श्लेष अलंकार है। अगला चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों ने सने गंभीर को गट्टी है वर्ष बनुजा है हलधर के तीर, ये भी
महत्वपूर्ण उदाहरणों से एक माना जाता है। ये भी श्लेष अलंकार का उदाहरण है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी पढ़ाई में मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, आनंद मस्त रहें। धन्यवाद।